सारे लोग शेयर करो। दिनेश साधुराव, पहले दिनेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो FIR दर्ज करवा दी सुरेश चौहान के खिलाफ। हमारा एक एक आदमी बहुत है सुरेश चौहान के लिए तो यार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, अंकित भाई बिल्कुल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। रुजिलाल बैरवा, जय जौहार, क्या तैयारी है आपकी भाई 1 अगस्त को लेकर के? ये अलमिना परमिशन जरूरी है प्रशासन की, DSP से मिलो या अमागढ़ जाने की नहीं देगा परमिशन। जी अलमिना जी बिल्कुल हम इस चीज को पूरी उससे ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं और लगातार हम लोग संपर्क साध रहे हैं। और आप लोग तो सिर्फ हमें मार्गदर्शन करते रहें, जितना हो सके संभव प्रयास करेंगे। पूरे पुलिस प्रशासन को पता है, सरकार को पता है कि 1 अगस्त को हम बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होने वाले हैं और उसको लेकर जो कानून व्यवस्था है उसमें पुलिस अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करती है कि भाई हम कानून व्यवस्था में आवागढ़ जिले में किसी को, अब वह दूसरे पक्ष के लिए भी है, आप अपने ऊपर ना सोचें। और कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर है, उनका काम है कानून व्यवस्था बनाना। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैलू रोज जी, आपने पूरे वहाँ ज्ञापन दिए हैं दक्षिणी राजस्थान में। सारे लोग शेयर कर दो भाई। हाँ, अब मैं आपको कह रहा था कि 1 अगस्त को लेकर के सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। एक भाई बोल रहा है कि PLR गैंग के लिए आपकी शब्दों में, आप उसे PLR गैंग कह सकते हैं, आप उसे कोई सी गैंग कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे RSS को जूत मारने वाली गैंग कहूंगा। क्योंकि अगर RSS को अगर किसी ने भगवाधारियों से अगर किसी ने टक्कर ली है तो वो आप लोगों ने ली है, और उसे आप किसी भी गैंग का रूप दे सकते हैं। लेकिन मुझे गर्व है आप लोगों पर, आपकी IT सेल पर, आपकी हिम्मत पर। अजय बस्सी जी कह रहे हैं पुलिस के स्टेटमेंट के बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखो, एक बात तो मैं आप सबको ये क्लियर कर देता हूं कि जब से कोरोना लगा है, जब से कोविड लगा है, तब से किसी भी मीटिंग की, किसी भी सभा की कोई परमिशन किसी को नहीं मिलती। क्योंकि कभी कोविड-19 ने 200 से ज्यादा आदमी इकट्ठे होने की परमिशन गत वर्षों से नहीं दी है। आपको यह जमीनी हकीकत बता रहा हूं। कई बार कई प्रकरण हुए, बगड़ी प्रकरण में भी आंदोलन हुआ, कई आंदोलन हुए, कई लोग इकट्ठा हुए, कई किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन में भी लोग इकट्ठा हुए। हमारा काम है कि हम यहाँ की पुलिस प्रशासन को सूचना दें कि भाई हम 1 तारीख को इतने लोग इस कारण से आ रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी हमारी है। तो सारे पुलिस प्रशासन को सूचना है और पुलिस प्रशासन हरकत में। अब पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी व्यवस्था देखे, वो कानून व्यवस्था बनाने का काम उनका है। और जो साथियों के ये है कि यार वो कानून व्यवस्था पुलिस अपने कानून का लॉ एंड ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगी। दूसरी बात कि भाई वो कानून व्यवस्था बनाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग हैं जो कानून
व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले आदमी हैं। और एक बात आप करते हो भाई, संविधान बचाने की आप बात करते हो तो संविधान मानने की भी आप बात करोगे। मैं सीधा, मुझे जितना अनुभव है, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि आंदोलन हमेशा नीति रणनीति से जीता जाता है और सफल आंदोलन हमेशा, अगर आप में अनुशासन है, आप में अगर अनुशासन है तो आपका आंदोलन भी सफल है। और हम ये बात धाड़ धाड़ के कह रहे हैं कि हम आदिवासी सामाजिक सौहार्द बनाने पर विश्वास करते हैं, कानून व्यवस्था बनाने पर बात करते हैं, विश्वास करते हैं। और हम बहुत लोग जयपुर में आए हैं, जयपुर में गए हैं, जयपुर से वापस भी गए हैं। हमने कभी कानून व्यवस्था कभी खराब नहीं की आदिवासियों। ये काम आरएसएस का है, देश के दुश्मनों का है, ये संपत्ति हमारी है, ये रोड हमारा है, वहां पर चल रहे साधन हमारे हैं, क्योंकि हम भारत के मूल मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं। इसलिए सारा सिस्टम तो हमको नुकसान करने का कतई कहीं, तो हम कानून व्यवस्था हाथ में ही नहीं लेंगे। कानून व्यवस्था को हम मतलब तोड़ेंगे ही नहीं। बस हमको ये बात करनी है कि हम कानून व्यवस्था में रहकर के हमारा काम करें बस। अब पुलिस क्या स्टेटमेंट दे रही है, देखो वो किले को लेकर के गंभीर है। कोई भी अगर कोई भी किसी प्रकार का ये राणा फाना, ये उदयपुर, ये कोई नहीं आएगा, ना ये इनके लिए लक्ष्य तैयार है। आप बताओ ये राजस्थान में से कहां किधर होकर के भाग करके जाएंगे, अपन से बताओ। तो वो इशू छोड़ो, हमें बात करनी है 1 तारीख पे। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए एक संदेश है कि आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहें। 1 तारीख को लेकर के कोई ऐसी रिया की व्यवस्था देख रहे हैं, कई मीटिंग आज हुई है, कल मीटिंग होंगी और फाइनल आपको जगह का सेफ जगह देखी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था, वह सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपको किसी प्रकार से कतई डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। अब एक लाइव आकर के पोस्ट चल रही है कि हम अपने आप में लोगों को गाली दे रहे हैं, कोई किसके समर्थक को गाली दे रहा है, कोई किसके समर्थक को गाली दे रहा है। इस मूवमेंट को आप अनर्गल अब इधर मत ले जाओ लड़ाई की ओर। हमको हमारे लोगों से कतई नहीं लड़ना है। अगर कोई भाई हमारा रास्ते से भटक रहा है, अगर कोई भाई हमारा रास्ते से भटक रहा है तो उसे रास्ते पर हम लोग लाएंगे, लेकिन हमें आपस में कतई नहीं लड़ना है। अब हमको राजस्थान सरकार को हम कह चुके हैं कि राजस्थान सरकार को, पुलिस को, कि हम आ नहीं रहे हैं, हमें बुलाया गया है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। और जब स्वाभिमान को ललकारा है तो इन लोगों को, पुलिस प्रशासन को, उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन लोगों ने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, पुलिस हम पर कार्रवाई की बात करती है। सुदर्शन न्यूज पर वो चिल्ला करके कह रहा है कि मीणाओं को गाली दे रहा है और सारे, अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था को मानते हैं। अगर कानून व्यवस्था को नहीं मानते कमिश्नर साहब, तो ये कह रहा हूं कि वो जांच से बैठ करके चैनल चला रहा है ना, उस जगह को उठा करके हम यहां ले आते, आबागढ़ किले पर उसकी पूरी जगह को यहां रख देते लाकर। हम आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हैं।
तो आप लोग 1 तारीख की तैयारी बढ़ चढ़ करके करें। और कमिश्नर साहब ने तो पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि जो 1 तारीख के लिए आहन करेगा उनके खिलाफ मुकदमा होगा, ये होगा, वो होगा। ये कतई उस स्टेटमेंट पे नहीं जाए, वो उनकी कानून कार्रवाई वो करते रहेंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ने वाले लड़के आएंगे, उनका क्या है। कुल मिला के बात यह है कि आप लोग आप स्वयं का नेतृत्व करें, आपकी टीम का आप नेतृत्व स्वयं करें। और कोई भी आदमी आपको उकसाने का काम करे तो ये आप लगा लो कि वो 101% आरएसएस का आदमी, उसे तुरंत पकड़ करके वेरीफाई करें। जहां भी अपन इकट्ठा होंगे ये जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी, सबकी होगी। आपका नेतृत्व ये मत समझो कि ये करेगा वो करेगा। आप लोगों को सिर्फ ये करना है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सारे राणाओं को, हमारे मीणाओं के भी राणा हैं। अरे देखो, ये एक आदमी से किसी जाति विशेष को हम लोग नहीं तोल सकते। और टारगेट वो बात सही है, लेकिन कोई भी हो वो आता है राणा वाणा, बिल्कुल सही है। तो आप ये बात छोड़ें। अभी किसी को किसी भी प्रकार की आपकी जगह की जो समस्या है उसका समाधान लगभग हो जाएगा और आपको जगह के लिए भी बता दिया जाएगा। और जो लोग, कुछ लोग हमारे भी फोनों पर गालियां वालियां जैसे आप लोग दे रहे हो, तो कुछ लोग वो हमारे भी दे रहे हैं भाई। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप लोगों को तो 1 तारीख को सारे लोगों को मेहनत करनी है। और हम बात कर रहे हैं टोल वोल का भी, ये सारा सिस्टम आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और जहां तक है, और किसी भी आपस में मत लड़ो। बस मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग अभी एकदम सक्रिय हुए हैं आपस में लड़ने के लिए, चाहे वो किसी के भी समर्थक हों, हमें किसी को टारगेट नहीं करना है। अब सिर्फ एक ही है कि अब तक हमने जोश से काम लिया है, गुस्से से काम लिया है। मेरे भाइयों, 1 तारीख तक आप अब होश से काम लेना चालू कर दो। दिमाग का भी इस्तेमाल करो। हमें हमारे भाई से कतई नहीं लड़ना है, चाहे वो कोई हो। जो लोगों से आपको शिकायत है ना, उन लोगों को हम लोग 1 तारीख के बाद में बात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि देर सही दुरुस्त सही वो लोग डायरेक्टरी वायरेक्टरी के टिकट विकटों के चक्कर में रास्ता भटक रहे हैं। और उनको जैसे ही पता लगेगा कि हमें समाज से अलग जा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो वापस आपके साथ खड़े होंगे और आ जाएंगे। आपस में ऐसे टारगेट मत करो। बहुत लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई झंडे के नाम पर, कोई डंडे के नाम पर, कोई किस नाम पर, कोई समर्थक के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर। आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है, 1 अगस्त को हमें हमारा नेतृत्व खुद को करना है, आप सबको करना है। आपकी टीम जो लेकर के आ रहा है उस सबकी जिम्मेदारी है कि सही सलामत अनुशासन से सादगी के साथ में वो लोग निकलें। क्योंकि चिंता एक ही होती है कि हमारे लोग सही सलामत वापस घर जाएं, जिसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और पुलिस को हमने सूचना दे दी है कि 1 तारीख को, और सूचना कल दे देंगे। और भी लगातार संपर्क बनाने की, पुलिस को सॉफ्ट करने की भी। अब सॉफ्ट करने का काम तो वैसे नेताओं को था, जो विधायक हैं, जो ट्वीट कर रहे थे हमारे समर्थन में,
उनकी सरकार है, ये सारा काम करने का काम उनका था। हमने कहा है सबसे कि आप आकर के हमारे समाज का नेतृत्व कीजिए, लेकिन ये बड़ी विडंबना रही है हमारी नेताओं की। चाहे कुछ को मंत्री बनना है, सही है, ठीक है, कि व्यक्तिगत नुकसान भी ठीक है कि भाई उनको लग रहा है, लेकिन आज वो समाज से ज्यादा अपने व्यक्तिगत वजूद को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो वो उनका ठीक है कि बड़ी इसको हो सकता है, लेकिन वो लोग ये समझ रहे हैं, वो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हमारा समाज नेतृत्वहीन है, हमारा समाज हमारा नेतृत्व खुद करेगा, स्वयं करेगा, और आप लोगों का अगर साथ रहा मेरे साथियों, और आप लोग कानून व्यवस्था और शांति प्रिय रहे, तो एक इतिहास रचा जाएगा। और मैं पूरा आपको विश्वास देता हूं कि सही सलामत अपना मीटिंग होगी जयपुर में, और सही सलामत हम लोग वापस जाएंगे। और आप लोग तो अब पूरे दुगने जोश के साथ में जुड़ जाइए, पूरे दुगने जोश के साथ में काम कीजिए 1 तारीख के लिए। 1 तारीख को अब हमें इतिहास लिखना है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत लोगों के व्यू होते हैं, तो आप लोग सारे लोग, पूरे बहुजन समाज आपके साथ में, पूरा बहुजन समाज आपके साथ में है। पूरे बहुजन समाज के लोग, सारे संगठन आपके साथ में खुलेआम, और बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत आंदोलन में शामिल हुए हैं आप सारे लोग समझते हो, सारे लोग जगह जगह पर नेतृत्व करते हैं। आप सारे लोगों का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि हमारे एक भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हरि सिंह जी सारे लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता है। सारे लोगों से निवेदन है, 1 तारीख की पुरजोर तरीके से आप तैयारी कीजिए, और कल आपको एक जो भी संदेश पूरा हमारे साथ बैठ करके होगा आपको बताएंगे, और आप लोग शेयर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको तहे दिल से धन्यवाद कि इस मामले को आपने पूरे भारत में फेमस किया है। आरएसएस की जड़ आपसे हिल रही है। अर्जुन मेहर जी कह रहे हैं कि मान लो हमारे नेता कल पुलिस या सरकार के कहने पर आंदोलन खत्म की घोषणा करते हैं, तो डंडा लगा गए तो बेइज्जती नेताओं की नहीं पूरे समाज की होगी। इसलिए एक को तो किले के बाहर पहरा देना है, चाहे सरकार हो, सीआरपीएफ बुलाएं या कमांडो। अर्जुन मेहर जी, एक आंदोलन खत्म करने की घोषणा दें। देखो, इस बात पर हम कल चर्चा करेंगे। अर्जुन जी, आप सारे हम संपर्क में हैं, और आप लोग जयपुर भी आ जाएं। हमें अभी कुल मिला के किसी भी प्रकार का कोई स्टेप नहीं लेना है। आप तो एक जोर तोरों से डबल तैयारी करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।